हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कल का जो एक्सपायरी डे है उसमें मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है। देखो, एक्सपायरी का जो दिन होता है वो अच्छा है ऑप्शन ट्रेडर्स, खासकर बायर्स के लिए, क्योंकि उस दिन ना जितना मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलने का उम्मीद होता है, बट प्रोबेबिलिटी भी आपके अगेंस्ट में होती है। कारण क्या, उस दिन प्रीमियम जीरो होना है जो भी रहेगा, पर आपका प्रीमियम कम भी होता है, इसलिए आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो ज्यादा मिल सकता है। तो ये सब तो जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो तो समझते होंगे। अभी मैं आपको सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट में लेके चलता हूं कि बैंक निफ्टी में कैसे और क्या ट्रेडिंग हो सकती है। तो इससे पहले क्या करते हैं, अपन बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं। कभी भी आपको एनालिसिस करना है कि कल क्या होगा तो देखना, वैसे उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, डेली चार्ट को आप देख लो। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो वीकली से स्टार्ट करो। हमेशा एक स्टेप ऊपर जाके काम करो, मतलब बड़ा पिक्चर देखो, तब जाके आप छोटा पिक्चर को समझ पाओगे। जैसे कि आप एक मतलब आप कहीं जगह में जा रहे हो, तो जैसे आपको पता है कि वो जगह जहां जहां मैं जा रहा हूं वो जंगल है ना। तो आप जंगल के बाहर में आप पहले से देख लिए, थोड़ा पता कर लिए कि जानवर कैसे हैं वहां, है ना। डायरेक्ट सीधा जाओगे, सीधा वहां आंख खोलोगे तो आप उतना सरवाइव नहीं कर पाओगे। पहले से आप कुछ इंफॉर्मेशन लेके जाओगे तो आप सरवाइव करो। सर्वाइवल गेम है, सर्वाइव आप कर लिए, अर्निंग अपने आप होगा। आपको सर्वाइव करना है, मार्केट से आउट नहीं होना है, ठीक है। एक बार घुसने के बाद आउट कब होगे, जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आउट कब नहीं होगे, जब आपके फेवर में ट्रेड जाता रहेगा। तो अभी आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि मैं इंट्राडे, पहले तो मैं मेन ट्रेंड को समझूं कि मार्केट मेनली किधर जाने वाला है ना। तो डेली कैंडल के हिसाब से क्या बोल रहा है मार्केट, अगर जितना मेरा समझ है, तो देखो जब भी टॉप बनाता है ना, तो मार्केट इसी दिन, अगर ये आज टॉप है, मान लो मार्केट कल गिरने वाला है, तो आज का जो हाई प्राइस है वही टॉप होगा यार। तो मार्केट अगर टॉप बनाता है और मार्केट को कल गिरना है तो आज के लो को ब्रेक करना होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो इस दिन जैसा टॉप बनाया है ना। टॉप कब हम बनने के बाद हमको दिख रहा है, पर मार्केट क्या हुआ, इसके लोग इस दिन के लो के नीचे गए। इस दिन के लो के नीचे गया, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो ये वाला जो लो बना है उसको ब्रेक किया मार्केट और उसके बाद नीचे गया। तो जब भी टॉप बनाता है, टॉप जब भी बनता है तो मार्केट को ये वाला लो ब्रेक करना पड़ेगा। तो कल अगर मार्केट इस लो के नीचे जाएगा तो मैं मान सकता हूं कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो अपन एक क्या काम करते हैं, पहले इसके लो को, तो डेली कैंडल से अपने को ये समझे, हाई आएगा तो कंटिन्यू ऊपर जाएगा, कैसे आएगा उसको बाद में बताऊंगा। पर अभी देखना, अगर ये लो नीचे आना तो लो को मैं मार्क करके रख लिया, तो इस लो प्राइस के नीचे अपन एक डंडी खींच के रख दिए। अब 2 मिनट के चार्ट में, अब 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। सॉरी, 15 मिनट का चार्ट अपने को क्या बोल रहा है, 15 मिनट का चार्ट बोल रहा है कि भाई अभी मार्केट बेबी लाइन, मदर लाइन और प्राइस, देखो जो नए है ना, मदर लाइन मतलब 200 का मूविंग एवरेज, बेबी लाइन मतलब 23 का मूविंग एवरेज, ठीक है। अब ये समझना, इसका एक कंसेप्ट छोटा सा क्या है कि मदर लाइन और बेबी लाइन ज्यादा देर एक दूसरे से दूर दूर नहीं रह सकते और ज्यादा देर एक दूसरे के पास पास नहीं रह सकते। तो मूवमेंट तो कल आना चाहिए। अब किस डायरेक्शन में आएगा, हमको उस डायरेक्शन में घुसना है। तो अब समझना, ये अपना जो 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट अभी क्या बोल रहा है, अगर मार्केट यहां से, देखो ये क्या हुआ, बेबी लाइन के नीचे आ गया, ये हॉच पॉच वाला जोन है, तो आप वेट करो कि इसको थोड़ा सा इससे दूर जाने का प्रयास करे। तब तो क्या होगा, या तो इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, या फिर क्या करेगा, यही बेबी लाइन थोड़ा आगे रहेगा। देखो थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूं मैं, क्या होगा, बेबी लाइन ऐसा थोड़ा आगे जाएगा, मार्केट यहां से ऐसा ऊपर जाके 15 मिनट के चार्ट में टकरा के नीचे गिरने लगेगा, ऐसा हो सकता है। तो अपन इस सिनारियो के होने का वेट करेंगे, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इसको, और मैं आपको इसमें बता दूं, एक आध फोटो देखो इस टाइप का है, जैसे ऐसे गया फिर यहां से ऐसे नीचे आने लगा, वैसा टाइप का होने लगेगा। तो अब 2 मिनट के चार्ट में चलते कि 2 मिनट के चार्ट के हिसाब से क्या होगा, तब अपन ट्रेड करेंगे। तो 2 मिनट का चार्ट में, हाँ वही चीज, तो आपका जो, ये देखो मैं लाइन खींच देता हूं फिर से, ये देखो ये मदर लाइन है ना, मदर लाइन ऐसा ऐसा करके ट्रेवल करता रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन के बीच में ओपन होता है, इस जोन इतना से लेके इतना जोन के बीच में ओपन होता है, तो आप ना सेल मत करना। क्या करना कि मार्केट जब ऐसा ऊपर जाते रहेगा और रिवर्स मारेगा, तो अपन यहां कहीं पर इस लोकेशन पे या कहीं मदर लाइन के आसपास अपने को सेल करने मिलेगा, तो अपन सेल करेंगे, ठीक है। अब समझना कि दूसरा सिनारी कर सकता है, मान लो यहां पर ओपन हुआ मार्केट, यहां पर ओपन हुआ
तो उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो आपका बेबी लाइन ऐसा ऐसा करके नीचे आते रहेगा, ये ऐसा नीचे आके, तो अब मार्केट क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर नीचे जिग जैग करके धीरे से इसको ब्रेक करेगा, फिर ऐसा जाके ऊपर वापस ब्रेक करेगा, तब आप बाय कर सकते हो यहां पर। समझ गए ना? सेलिंग किस जोन में करना, सेलिंग इस वाले जोन में करना, बाइंग किस जोन में करना, बाइंग इस वाले जोन में करना। ठीक है। अब अगर सडनली गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप मतलब देखो यहां पे गैप अप और गैप डाउन मैं जब भी बोलूं, अपने जितने भी वीडियो में बोलूं, तो आप समझना 99% केस में मैं क्या बोलता हूं, क्लोजिंग प्राइस अपना क्या रहेगा हमेशा, मदर लाइन। मदर लाइन का क्लोजिंग प्राइस क्या है अभी 42,905, हालांकि मार्केट है 42,779 का क्लोजिंग प्राइस, पर हमारे हिसाब से क्या है ये, इससे गैप अप और गैप डाउन कैलकुलेट करना। तो कल अगर मार्केट यहां कहीं पर ओपन हो जाता है, ठीक है, तब मैं कैसे ट्रेड करूंगा, अगर मार्केट कल यहां कहीं पर ओपन हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ में अगर अपने को यहां से सेलिंग मिले, है ना, इस टाइप का ऐसा कोई ऐसा बनाए, ऐसा ब्रेक करे, फिर ऐसा जाके ऐसा ब्रेकआउट दे, ठीक है, तो इसको स्टॉप लॉस लेके अपन यहां पर एंट्री ले सकते हैं, दोबारा एंट्री यहां कहीं पर ले सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ब्रेक किया है। ठीक है, तो अब आप समझना कि अगर यहां कहीं पर ओपन हुआ और यहां पे सेलिंग मिले फर्स्ट हाफ में तो ही सेल करना, अदरवाइज क्या करोगे, सेकंड हाफ में क्या रहेगा, मदर लाइन ना आपका यहां कहीं पर ऐसा रहेगा, तो क्या करोगे, सेकंड हाफ में यहां से जाके ऐसा ऊपर जाते रहेगा तो बाय करोगे। ठीक है, अब एक इसी चीज को मैं आपको बताता हूं। आज अपन एक ट्रेड लिए थे टीसीएस में इंट्राडे ट्रेडिंग था, तो उसमें देखना यही हुआ था, गैप डाउन हुआ था, ठीक है, और यहां से मार्केट ऊपर गया, अपन यहीं पर एंट्री, या इसी लाइन पे यहीं पर अपन घुस गए 43 में। ठीक है, 43 में अपन यहां कहीं पर घुस गए थे, 43 में अपना पहला स्टॉप लॉस पहले तो ये था, उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाके ब्रेक किया तो स्टॉप लॉस ये हो गया था। ठीक है, अभी अब समझना, अब मदर लाइन जहां पे टच हुआ उसके बाद अपन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किए थे, मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग अपना इस वाले जोन पे हुआ है, फाइनल प्रॉफिट बुकिंग। तो अब यही चीज कल हो सकता है, किसमें, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, बशर्ते गैप डाउन होना चाहिए। गैप अप होगा तो इससे आप यहां से रिवर्सल आता रहेगा तो वहां पे आप सेल कर देना। अब मैं थोड़ा सा आपको निफ्टी के बारे में बताता हूं, तो निफ्टी में कैसे ट्रेड हो सकता है। तो निफ्टी का भी चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी का चार्ट देखो सेम वैसे ही हुआ है। अच्छा एक काम करते हैं, रुको ये दिखाता हूं मैं आप लोग को, एक USD/INR दिखाता हूं और किस टाइप का मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं उसको आप लोग समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो निफ्टी के चार्ट में ये देखो, मार्केट क्या हुआ है, यहां पर ऐसे ही क्लोज हुआ है। अब देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी क्या हुआ है, यहीं पर ओपन हुआ है, लास्ट में ऐसे ही क्लोज हुआ है, इसको कंपेयर करना। और USD/INR में जाके कौन सा डेट, 23 तारीख को जो हुआ है, लास्ट में क्लोजिंग यहीं पे हुआ है, अब यहां पे ओपन हुआ, यही फोटो बनना चाहिए। तो मैं इस टाइप के फोटो का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, या तो ये फोटो बनेगा या फिर दूसरा फोटो कौन सा बनेगा जो टीसीएस में दिखाया था ना अभी, एक मिनट, टीसीएस को देखो, इसको मैं उधर कर लेता हूं। हाँ, टीसीएस में देखो गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद डायरेक्टली ऊपर गया, या फिर क्या हो सकता है दूसरा दिन, ये कब है, जब ह्यूज गैप डाउन ओपन हो गया हो, है ना, इस दिन क्या हुआ है, यहां से टकरा के, तो यहां पे देखो आपका, अब मेरे को समझ कैसे आएगा, तो देखना मदर लाइन और बेबी लाइन को देखना, यहां पे देखो पास है, पर टीसीएस के केस में देखो, यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा दूर दूर है ना, आप यहां पे एंट्री लेते हैं, आपके पास पर्याप्त समय लगा यहां तक पहुंचने में, मूवमेंट के हिसाब से। देखो ये वाला टाइम, ये भी सेम वही है, इस दिन भी सेम हुआ है। जो नॉर्मल जो मेरा वीडियो देखता वो इस टाइप के चीजों को समझता है, यहाँ पे दोनों टीसीएस में दोनों दिन पैसा कमाता। ठीक है, तो USD/INR में भी मैं क्या बताना, ऐसा टाइप का कल ऐसा निफ्टी या बैंक निफ्टी में हो सकता है, क्योंकि आज निफ्टी या बैंक निफ्टी में ऐसा हुआ है। और मैं एक दिन और इसमें एक दिन और ऐसी अपन सेलिंग किए थे, ये देखो ये वाला दिन देखो, लास्ट में क्लोजिंग यहां पर हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहां कहीं पे अपन सेलिंग किया यार इस जोन पे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, रिदम को समझना, एकदम से आपको हर चीज एकदम से पूरा नहीं दिखाएगा,
कभी कभी आपको थोड़ा सा वहां पे अंदाजा लगाना पड़ता है और उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा पिक्चर में, पर मेन ऑन एन एवरेज जो सार रहेगा, हिस्ट्री जो रिपीट होता है, चीजें अपने आप को रिपीट करती है, अगर आप गहराई से ध्यान दोगे तो आप अपना डेली रूटीन 90% आपका डेली रूटीन लगभग सेम होता है, एक्सेप्ट संडे वनडे ना हो। आप अगर जॉब करने वाले हो तो 90% लोगों का 90% रूटीन, मतलब उनका स्वयं से अगर मतलब जैसे मेरा आज का रूटीन और मेरा कल का रूटीन 90% चीजें मैं सेम कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई स्टॉक मार्केट कौन सा चीज है, तो मतलब ये तो फिर कुछ है ही नहीं, निर्जीव चीज है ये, इंसान लोग तो इसमें भी तो सेम होगा ना 90%। आपको बस ध्यान देना है, मेन चीज है स्केल। मेरे को 90% अपना क्यों, अगर मैं खाना पीना सोना उठना बैठना ऐसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करूं तो मेरा 90% चेंज हो जाएगा। पर जैसे कल मैं कितने लोगों से बात किया और आज कितने लोगों से बात किया, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ जाएगा भाई, है ना। कल मैं किन लोगों के साथ लड़ा, किन लोगों के साथ नहीं लड़ा, ऐसे और ज्यादा स्पेसिफिक होते जाऊंगा तो ही मेरा परसेंटेज है चेंजेस का वो बढ़ते जाएगा। पर दूर से जब देखूंगा, बड़े व्यू में देखूंगा तो समझ में आएगा कि चीजें अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। बस टीसीएस में कल भी वही हुआ था, आज भी हुआ। अब यूएसडीएनआर को देखो, अब यूएसडीएनआर में भी थोड़ा सा जो लोग यूएसडीएनआर को देख के मेरा सीख रहे होंगे, मेरे कुछ स्टूडेंट है जो यूएसडीएनआर में ही ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए बताते थे यूएसडीएनआर में आज मैं क्या किया हूँ। आज मैं कुछ नहीं किया हूँ, मार्केट ओपन हुआ है मॉर्निंग में अपन एंट्री लिए यहीं कहीं पर अपन एंट्री लिए थे, ठीक है, बाइंग के टाइम पे 28 तारीख को, ठीक, वो भी कॉल पे अपन लिए थे एंट्री, यहाँ कहीं पर अपन एंट्री लिए थे ये हाई ब्रेक होने के बाद। उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अपन अपना 12 बजे तक का एक्सपायरी था, एक्सपायरी वाला उसको छोड़ दिए। अब वो जो वापस अपने उसमें अकाउंट पे आ जाएगा वो, बाकी अपन ये वाला इधर का अपन नहीं, क्योंकि अपने एक्सपेक्टेशन में ही नहीं था, अपन सोचा कंटिन्यू ऊपर जाएगा, पर अपने को काफी अच्छा प्रॉफिट, हम 5 पैसे में जो खरीदे थे, कल का भी अपना कुछ का होल्डिंग बचा हुआ था, वो 12 बजे जाके अपने आप एक्सपायरी हुआ है 12:30 के आसपास, तो अपने आप में उसमें सफिशिएंट अमाउंट अपने को मिला। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो दिसंबर का फ्यूचर था, उसका चार्ट आप देखोगे तो उसका क्लोजिंग टाइम में थोड़ा अलग टाइप से दिखेगा, इसमें आपको यहाँ पे डाउनफॉल भले दिख रहा है। तो अब आप समझना, अब कल मैं यूएसडीएनआर में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कल यूएसडीएनआर का अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले डेली चार्ट को देखूंगा, डेली चार्ट में क्या दिख रहा है। तो 30 दिसंबर का डेली देखो भाई, ये सेम चीज, मतलब जो निफ्टी बैंक निफ्टी मतलब सॉरी बैंक निफ्टी और मैं जो आप लोग को बताया, जो डेली कैंडल के हिसाब से लो ब्रेक हुआ, यही चीज यहाँ पर भी होना है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो मैं सोचूंगा कि डाउन जाएगा, पर उसके लिए क्या होना चाहिए, वैसे ही टाइप का फिगर बनना चाहिए। मार्केट क्या होना चाहिए, मार्केट मेरा अगर कल सडनली गैप डाउन हो जाता है, यहीं से नीचे जाने लगता है, तो मैं तो भाई बाय करने का वेट करूंगा कि 12 मेरे को रिवर्सल मिले, इन दोनों के 50% प्राइस के आसपास रिवर्सल मिले तो बाय करूंगा। पर अगर ये ओपन होके मान लो ऐसे जाता है तो और ऐसे के बाद नीचे जाएगा बोल के मैं इस लोकेशन पे कहीं पे सेल करूंगा। ठीक है, अगर मैं बताना चाहूँ, एग्जांपल देना चाहूँ तो कंटिन्यूसली 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, और स्टॉक मार्केट इतना अच्छा चीज है ना, आप इसके बारे में जितना सुनते जाओ अच्छा उतना अच्छा लगता है, तो फिर समझ सकते हो कि बोलने में कितना अच्छा लगता होगा। स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। कारण क्या है, इसमें अनसर्टिनिटी इतना ज्यादा है कि ये बार बार आपको मोटिवेट करता है मेहनत करने के लिए। आप इतने बार गलत होगे ना कि आपको अच्छा लगेगा गलत होना भी, कि आप कुछ सीखोगे नया, हर चीज में नया सीखोगे। और सीखता क्या है आदमी, हर बार में क्या सीखा कि ट्रेड नहीं करना था, बस यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था, बस क्या होता है मतलब आप समझ जाओ। जैसे कई मूवीज में दिखाता है ना, पोर्टल होता है जो थोड़े समय के लिए खुलता है, टाइम वो आई मतलब वैसे ही समझ जाओ, स्टॉक मार्केट का एक पोर्टल है। देखो जो यहाँ पे ट्रेड ले लिया वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया ना, अपन यहाँ पे ट्रेड ले लिया देखो तो अपन कमाया ना भाई, क्योंकि अपन सही लोकेशन पे ट्रेड लिए। कल अपन यहाँ पे एंट्री लिए थे, पुराना वीडियो भी डाला हूँ आप देखना, तो सही जगह पे अपन एंट्री लिए। देखा जाए तो उसमें का जो अपन यहाँ पे एंट्री लिए थे वो आधा लॉट हमारे यहाँ पे बुकिंग हुआ है, फाइनल प्रॉफिट बुकिंग। जो मेरे स्टूडेंट है जिनको मैं स्क्रीनशॉट भेजा हूँ वो तो देखे ही होंगे। ठीक है, तो समझो ये पूरा का पूरा मूव अपन कैप्चर कर पाए। तो देखो क्यों कर पाए, और पता है ये अपने लिए कोई मतलब कोई नया बात नहीं है कि अरे लाइफ में पहली बार यार, कई बार हमेशा ऐसा ही इधर का मूव अपन कैप्चर किए थे। अभी एक और मूव आएगा तो कैप्चर करेंगे। तो कारण क्या है कि अपन क्यों कैप्चर कर पा रहे,
क्योंकि हम अपने सिस्टम के हिसाब से काम कर रहे हैं, मार्केट के हिसाब से काम नहीं कर रहे हम लोग कि मार्केट अभी बोल रहा है अरे यार कुछ हुआ है ऊपर जाएगा, अरे यार वो न्यूज़ आया नीचे जाएगा। अरे छोड़ना भाई, कहीं भी जाए हैं, न्यूज़ तो कभी भी चेंज होता है। और क्या पता आपको जो न्यूज़ मिल रहा है वो कितना नया है, कितना पुराना है, कितने दिन बाद मिल रहा है, उसमें कितने लोग रिएक्ट करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे, क्या पता न्यूज़ सही है कि गलत, है ना। तो ये सारी, पर यहाँ 200 मूविंग एवरेज का लाइन यहाँ पे है, मेरा मदर लाइन यहाँ पे है, इस सत्य को कोई नहीं टाल सकता, ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। ये कोई इमोशन या सेंटिमेंट इस टाइप का चीज नहीं है, ये है मैथ्स। आपके प्राइस का कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आपका एवरेज बताता है। और सुनिए एक चीज हमेशा याद रखना, मतलब आप देखें रेट्रोगेट मोशन आप लोग हो सकता है सुने होंगे, एस्ट्रोनॉमी का एक पार्ट होता है। तो रेट्रोगेट मोशन के बारे में जाके देखना होता क्या है। तो क्या होता है, प्लैनेट्स होते हैं ना अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो बैकवर्ड मूवमेंट टाइप का वो फील होता है, तो वही रेट्रोगेट मोशन कहते हैं। वैसे ही हर चीज अपने आप को एडजस्ट करते हैं, एवरेज में ही चल रहा है ना। आप कितना भी स्पीड से बाइक चला लो, आप मान लो यहां से एक डिस्टेंस है, यहां ये, और एक यहां पर आप यहां से यहां तक आपको ट्रेवल करना है, ठीक है। आप यहां पे कभी आप 100 की स्पीड में चलाओ, कभी 50 की स्पीड में चलाओ, कभी 150 में चलाओ, फिर आप 20 करा लो, 30 चला, कितना भी करा लो, कितना भी आप चला लो, पर लास्ट में जब मैं आपका इन और मतलब पहुंचने का और निकलने का पहुंचने का टाइम आपका मिला है, तो मैं एवरेज प्राइस को ऐसा एक कर्व बनाऊंगा, एवरेज क्या बोलते हैं स्पीड का, तो वो कहीं ना कहीं वो कर्व के इर्द गिर्द ही आपका प्राइस मतलब स्पीड उसके आसपास ही घूमने लगेगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आप 150 जाके पहले स्पीड कम किए, फिर ज्यादा किए, फिर वो किए, फिर वो, उस चीज सेम टाइम में मैं अचीव कर सकता हूं एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके। यही मैं बताना, इसको हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा, पर दो तीन और बार मैं और एक दो एग्जांपल देते जाऊंगा तो समझ में आएगा। मैं बेसिकली यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज को हम लोग एवरेज से भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको इतना भागना ही पड़ेगा फिर कम आना, जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे मार्केट हो सकता है 2 पॉइंट पर सेकेंड के हिसाब से गिर रहा हो, ठीक है, पर जरूरी नहीं है आपको इस लोकेशन पे पहुंचने के लिए, इस प्राइस पे पहुंचने के लिए 2 पॉइंट पर सेकेंड ही आना पड़ेगा। आप एक एवरेज पॉइंट मेंटेन करके भी आप वहां पे पहुंच सकते हो। मार्केट के टर्म्स में अभी नए लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरे स्टूडेंट ये बात समझ नहीं पाते हैं, बट जिस दिन आप मार्केट को समझ जाओगे ना, तब मेरा ये बात समझ पाओगे। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो मेरा बेसिकली प्रेडिक्शन का वो नहीं था, बस आपको चार्ट रीडिंग सिखाना था। ओके फ्रेंड्स, तो बाय।